हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 20 है यशस्विनी। यह पाठ एक कविता है और इस वीडियो में हम इस कविता के पूरे सारांश को समझेंगे। तो चलिए इस कविता की तरफ। पहले पंक्ति में कहा जा रहा है कि मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। इस पंक्ति में कवित्री बेबी रानी जी कह रहे हैं कि हे पुरुष, पुरुष जाति को कह रहे हैं कि हे पुरुष, नारी की, औरतों की स्वतंत्रता को तुम मत छीनो। उसके जो भी सपने हैं उस सपनों को साकार होने दो। नारी केवल दान या दया दिखाने की वस्तु नहीं है, ना ही नारी सामान्य जीव है, बल्कि नर के साथ चलने वाली, सहायक रूप में काम आने वाली औरत है। इस पंक्ति में है कि अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, तो कुछ ना करो, यह कार्य करो, जो चला गया पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। इस पंक्ति में कवि कह रही हैं कि हे आर्य, अपने बड़ों से कह रही है कि हे श्रेष्ठ, हे प्रिय, अपने नारियों का बहुत त्याग किया है, बहुत बार उन्हें छोड़ दिया है, उनसे नाता तोड़ लिया है, भ्रूण हत्या से उसको नाश किया है। भ्रूण हत्या का अर्थ यह हुआ कि पेट में पल रहे बच्चियों का नाश किया है, लेकिन अब जो बच गया है उसको संवारने का काम कीजिए, उसको बचाने का काम कीजिए। इस पंक्ति में है कि क्या दादी, नानी, चाची, माँ बस यह बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। इस पंक्ति में कवित्री बेबी जी कह रही हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ नारी को दादी, नानी, चाची और माँ बनना ही उचित है, वो और कुछ नहीं बन सकती हैं। कहती है कि वह निर्जीव पत्थर नहीं है कि जिस रूप में हम चाहें उसी रूप में उसे बना ले। वह तो पुरुषों के साथ देने वाली नारी है, पुरुषों के साथ चलने वाली नारी है। उन्हें मदर टेरेसा या इंदिरा गांधी बन के जीने दो। इस पंक्ति में है कि हाँ तोड़ो उस बेरी को जरा, जिसमें नफरत की कड़ियां हैं, फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि बेटी से नफरत की बेरी को काट दो, उसे तोड़ दो, उसे भी स्वतंत्र रूप से जीने दो, स्वतंत्रता पूर्वक उसे जीने दो, जिससे वो भी कल्पना चावला बनकर आकाश में विचरण करे, या कह सकते हैं कि लता मंगेशकर की तरह संगीत की दुनिया में नाम कमा सके। पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि हे नारी, यहाँ पे स्त्री को कह रहे हैं कि हे नारी, पैर में पायल पहनना, हाथ में कंगन पहनना और गले में हार पहनना ही तुम्हारा सुंदरता नहीं है, तुम्हारा श्रृंगार नहीं है। अब तुम विद्या से अपना श्रृंगार करो, तुम अपने आप को सम्मान दो, सम्मान करो और अपने नारित्व गुण को स्वीकार करो, अपने नारी होने के गुण को स्वीकारो, अर्थात नारी होने पर गर्व करो। यह जो कविता है यशस्विनी, इस कविता के पूरे सारांश को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।